जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर काम कर रहा है। ऐसे में विजिलेंस विभाग लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किए जाने को लेकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी आयोजित कर रहा है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। जागरूकता सप्ताह के दौरान विभाग को और मजबूत करने के साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस तकनीक और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने सतर्कता अधिष्ठान में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं प्रभावी हो जिनमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। साथ ही विजिलेंस विभाग हर जगह पारदर्शिता स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। मैं गत वर्ष भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इसके लिए मैं सतर्कता विभाग तथा आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये सप्ताह हमारा प्रारंभ किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे और जो हम सब लोगों से जो राज्य की अपेक्षा है, राज्यवासियों की अपेक्षा है कि एक पारदर्शी व्यवस्था यहाँ स्थापित हो, एक हमारा कल्चर बने, एक संस्कृति बने, उसको हम सब लोग स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की थीम पर आधारित ये जो हमारा जन जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर है वो जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और लोक प्रशासन को पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध हो। केदारनाथ उपचुनाव में आज बीजेपी कांग्रेस समेत यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता बीजेपी के साथ खड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की आपदा में जिस तत्परता के साथ सरकार ने यहाँ काम किया उससे यात्रा दोबारा पटरी पर लौटी है। वहीं नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि सरकार ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह समाप्त कर यहां के रोजगार को चौपट किया है। और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुनीतियों के साथ है लड़ा जा रहा है। देखिए, एक साल से सब जान रहे हैं गुजरात की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ गुजरात की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यात्रा को डाइवर्ट कर दिया गया। हमारे लोग चिल्लाते रहे कि यात्रा डाइवर्ट न करिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ। सोना चोर दिया हमारा, मंदिर बोराड़ी ले गए। हमारे कैंडिडेट के लिए उत्तराखंड और केदार की प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ के निजी जो यहाँ के
आम जनता के जो मामले हैं उनका लेकर ये लड़ाई है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा को खराब किया गया है और लोग जो 4 महीने की मेहनत के बाद अपने 12 महीने का जीवन यापन करते थे, उनकी व्यापार में बहुत बड़ी कटौती यहाँ हुई है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और उससे लोग परेशान हैं। आपदा का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। 10 लाख का जिनको नुकसान हुआ उनको भी 10 से 12 हजार, जिनका 20 लाख का हुआ उनको भी 10 से 12 हजार, घोड़े खच्चर वालों को कोई मुआवजा नहीं जिनका नुकसान हुआ है। और दुकानदार जो छोटे दुकानदार थे जो रास्ते में केदार के रास्ते में जो अपनी दुकानें लगाते थे, उनको 5,900 रुपए की पर्ची काटने के बाद 10,000 रुपए के चालान उनसे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और इससे लेकर राजनीतिक दल लंबे वक्त से तमाम तैयारियां भी कर रहे थे और इंतजार हो रहा था तो बस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का। और अब ऐसे में प्रत्याशी के नाम का सस्पेंस कांग्रेस ने खत्म कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट देने की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले भी मनोज रावत का नाम ही ज्यादा चर्चाओं में था और ये कहा जा रहा था कि मनोज रावत को ही कांग्रेस टिकट देगी, जिसकी अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनोज रावत को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय ले लिया है। मनोज रावत पहले भी वहां के विधायक रह चुके हैं, वहां के लोगों से मिलना जुलना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में एक तरफ जहां सिर्फ टव्वल है, वहीं कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। कांग्रेस ने मनोज रावत जी को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय किया है और मनोज रावत जी पहले भी वहाँ के विधायक रहे हैं। वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ के लोग हैं, उनसे उनका मिलना जुलना है, उनसे उनके बीच में उठते बैठते हैं, उनको जानकारियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि पूरा कार्यकर्ता इंटैक्ट है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी में लोग सिर्फ टोवल हो रही है, आज भी बयान में कुछ देख रहा था, लेकिन वहीं कांग्रेस के सभी लोग एक। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट दिया। कांग्रेस कमेटी ने उनके नाम का ऐलान किया और इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी। आपको ये भी बता दें कि मनोज रावत 2017 में केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2022 में भी इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी हमारे प्रदेश के उपचुनाव जो केदारनाथ में होने हैं उसके लिए मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी घोषित हो गया है, मैं समझता हूं आज ही उनके नामांकन की तिथि भी तय हो जाएगी। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र लिया है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं। काउंटिंग हॉल का चयन भी कर लिया गया है। अनुश्रवण के लिए 8 सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 90,540 मतदाता हैं, जिनमें 45,775 महिला मतदाता शामिल हैं। इस वर्ष 9 जुलाई को विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से आम जनता परेशान है क्योंकि महंगाई चरम पर है। वहीं उन्होंने छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है, इसीलिए चुनाव को नहीं करा रही। साथ ही उन्होंने केदारनाथ चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। जिस तरह मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। यमुना घाटी नगर व्यापार मंडल नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जिला कार्यकारिणी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल यमुना घाटी द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। इसमें पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल मुखिया अतिथि के तौर पर रहे। व्यापारियों के बीच पहुंचे विधायक द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया। वहीं जिला अध्यक्ष कबूल पवार द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम में विधायक द्वारा सभी नए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। हल्द्वानी शहर में दीपावली त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है और इसे देखते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ गौरव किरार के साथ सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण किया और उन्हें चलवाकर भी देखा गया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग लगातार पटाखों की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि दिवाली को देखते हुए टेंट हाउस, होटल्स, अस्पतालों और स्कूल में प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका फायर ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों को मेल भेजकर सभी छात्रों को पटाखों से लगने वाली आग और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए। यहाँ पर पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको ऑडिट, फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों का सेफ्टी के बारे में। आगामी दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बावजूद इसके प्रशासन के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें से एक जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बड़ी लकड़ी मंडी है। इस लकड़ी मंडी में हल्के से भी आगजनी पूरे प्रदेश को दहला सकती है और इस चुनौती को निपटाने के लिए जसपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जसपुर कोतवाली परिसर में व्यापारी और समाज सेवी लोगों के साथ मीटिंग की है। इसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा भी की गई। तो दीपावली को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लिए और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट, ये सब बता जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाजार में जो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं देती। रामनगर में दीपावली त्योहार को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पटाखा बाजार के लिए एमपी इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, पीरू मदारा, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल लखनपुर में पटाखा का अस्थायी बाजार लगाएगा। इसके साथ ही पटाखा दुकानदारों को सीमा के आधार पर ही पटाखे का लाइसेंस देने की प्रक्रिया चलेगी। तो दुकानदारों को सीमा के आधार पर लाइसेंस देने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
दीपावली के त्योहार को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी आगजनी की घटना ना हो, इससे लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दुकानदारों को पटाखे के लाइसेंस दिए जाएंगे और इसी के आधार पर दुकानदार ये पटाखे की दुकान लगा पाएंगे। तो सीमा के आधार पर लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो, ऐसे निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में एक बैठक आयोजित की गई थी। स्थानीय प्रशासन अब पटाखा बाजार लगाएगा। तो इसे लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। पूरी तरह से प्रशासनिक जो अमला है वो अलर्ट मोड पर है। दीपावली का पर्व बेहद करीब और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई घटना न घटित हो, उसे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं।